और बदलाव देखने को मिले। जहां एक तरफ देश को नई राष्ट्रपति मिली तो वहीं कांग्रेस को भी अपना नया अध्यक्ष मिला। जहां एक तरफ कांग्रेस ने पूरे भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो वहीं बीजेपी ने भी जन आक्रोश यात्रा निकालकर कई सुर्खियां बटोरी। तो चलिए आज बात करेंगे साल 2022 की इन्हीं सबसे चर्चित राजनीतिक सुर्खियों की। बात करें साल 2022 की तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिले। तो सबसे पहले नजर डालेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक सुर्खियों पर। 80 वर्षीय कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1998 में सोनिया गांधी ने पहली बार कांग्रेस की बागडोर संभाली। पूरे 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। 26 अगस्त को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से दशकों पुराना अपना जुड़ाव खत्म कर लिया। अपने पत्र में गुलाम नबी ने राहुल गांधी की आलोचना की और फिर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा पेश कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को मई 2022 में 1 साल की जेल हो गई। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में उन्हें यह सजा हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण जिले के भीतीहारवा स्थित गांधी आश्रम से जन स्वराज पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। वो देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। वो 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति बनी। इस दिन उनकी उम्र 64 साल 1 महीना और 8 दिन थी। ग्यारह अगस्त को जगदीप धनखड़ के रूप में देश को पहली बार ओबीसी समुदाय से उपराष्ट्रपति मिले। वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ पेशे से वकील रहे हैं। इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई पदयात्रा में वो 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 113 जगहों और 65 जिलों से होकर गुजरेगी। साल 2022 में देश के कई राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान अलग अलग राज्यों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकारें बनाई। जहां उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भाजपा ने सरकार बनाई तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो उधर पंजाब की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए अब नजर डालते हैं साल 2022 की राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी चर्चित खबरों पर। कांग्रेस में जान फूकनी और अलग अलग राज्यों में चुनाव हार से सबक लेने के लिए राजस्थान के उदयपुर में पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया। 13 से 15 मई के बीच रखे गए इस शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी की टॉप लीडरशिप के 400 नेता शामिल हुए। शिविर में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी बवाल उभरा। आलाकमान के निर्देश पर 25 सितंबर को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और परिवेशक मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में मुख्यमंत्री सरकारी निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में आलाकमान के नाम सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को लगभग 90 विधायकों ने इस्तीफे सौंप दिए।
कांग्रेस प्रवेशकों को दूसरे दिन दिल्ली बैरंग लौटना पड़ा। बैठक नहीं होने पर एआईसीसी की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए। नोटिस के बाद इनकी तरफ से जवाब पेश किए और इस बीच दोनों कैंपों की तरफ से जमकर बयानबाजी हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान होते हुए भी निकली। 17 दिन प्रदेश में रही भारत जोड़ो यात्रा में कुल 485 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार की स्कीम्स की तारीफ कर और जनता की ओर ज्यादा सेवा करने का 2 टूक संदेश दिया। 4 दिसंबर की रात झालावाड़ जिले के चमली बॉर्डर यात्रा में राजस्थान में प्रवेश किया और इस मौके पर राहुल गांधी का पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत हुआ। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट एक साथ थिरकते नजर आए। चौबीस नवंबर को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तब विवाद और गहरा गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार कह दिया। ये उस वक्त हुआ जब गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। मुख्यमंत्री के बयान पर पायलट ने उन्हें बयानबाजी से बचने की नसीहत दी, लेकिन साल के अंत में दोनों में सुलह हो गई। 29 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के हाथ एक साथ खड़े करवाकर ये कहा कि दिस इज राजस्थान कांग्रेस। बात करें साल 2022 की तो बीजेपी पार्टी में भी कई तरह के बदलाव और उठापटक देखने को मिले। तो चलिए नजर डालते हैं राजस्थान बीजेपी की चर्चित खबरों पर। विपक्ष में बैठी भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच भाजपा कार्यकर्ता गए। इसका आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर से ही किया। कार्यक्रम में 52 रथों को हरी झंडी दिखाई गई। वर्ष 2022 में भाजपा की दिग्गज नेताओं को कई दौरे हुए। नड्डा सवाई माधोपुर, बीकानेर, जयपुर सहित कई जिलों तक पहुंचे। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी माउंट आबू और बांसवाड़ा में पहुंचे। कई केंद्रीय मंत्री का दौरा भी राजस्थान में हुआ। उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। सरदार शहर सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने अशोक पिंचा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन पिंचा इस जंग में भाजपा को जीत नहीं दिला सके। यूं तो प्रदेश भाजपा में खुली बगावत नहीं हुई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और संगठन के बीच दूरियां जरूर देखी गई। पार्टी की कई बैठकों से राजे दूर रही, तो वहीं नेताओं के साथ कई बार राष्ट्रीय नेतृत्व को ताकत भी दिखाई और इसी बीच देव दर्शन यात्रा भी की गई। हालांकि पुण्य की यात्रा को दिल्ली से रोक दिया गया। राजस्थान में विपक्ष में बैठी भाजपा ने कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। रीच पेपर आउट हो या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा, उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या, राजगढ़ करौली मामले पर भी भाजपा ने सरकार को काफी घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए। रीच पेपर आउट मामले पर सरकार को घेरते हुए प्रदेशाध्यक्ष पूनिया के पैर में चोट भी लगी थी। भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस साल काफी चर्चाओं में रहे। पार्टी से अलग मीणा कई बार अकेले ही सड़क पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो
या किसानों सहित रीट भर्ती, बेरोजगारों का मुद्दा, मीणा ने विपक्ष की आवाज को अकेले ही बुलंद किया। तो ये था साल 2022 का राजनीतिक लेखा जोखा। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।